जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो पीवाईक्यूज हैं उनकी एक सीरीज़ चला रहे हैं दोस्तों। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में लास्ट के सालों में वो आए हुए हैं दोस्तों। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में आगे भी आते रहेंगे दोस्तों। ये ज्योग्राफी की सीरीज़ है, साइंस की भी हम चला रहे हैं, हिस्ट्री की भी चला रहे हैं। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चंस कैसे हैं। क्योंकि आप ऑप्शंस के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम्स में एनहेंसमेंट मिलेगी। आपका अपना जो मार्क्स लेवल है, ठीक है, वो आपके जो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आने का जो लेवल है वो इंक्रीमेंट होते हुए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि एक्यूरेसी इज़ द मस्ट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में हम बात करें, आरओ है, ठीक है, यूके पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस है, बिहार है यूपीएससी वाला जैसे कि आप देख रहे हैं, उसी के साथ बहुत सारे और भी एमपी पीसीएस वगैरह। तो ये वहाँ से ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे, उनके जो ऑप्शंस में क्वेश्चन है वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इनको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 35 तक हम कर चुके थे, 36 तक हैं। ये सोच के भी देख सकते हो कि चलो 15-20 मिनट थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं और इसको 2 टाइम्स मल्टीपल करके भी इसको देख सकते हो, यही सोच के कि चलो टाइम ही वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं, मैं ये दावा कर रहा हूँ, ये वादा कर रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगा देखने को, अगर आप इसको बखूबी और सही तरीके से करते हो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। ये कुछ सूची 1 से 2 को मिलाना है और ये कुछ मतलब चोटियां हैं जो किस पर्वत से, किस पहाड़ी से रिलेटेड है, ऐसा उसके बारे में पूछा है। जैसे डोडा बेटा, जो डोडा बेटा है, आप चाहो तो गूगल या एआई करके इसकी लेंथ हाइट भी पता कर सकते हो। तो डोडा बेटा कहाँ है दोस्तों? ये नीलगिरी पहाड़ी में है, जो केरल और तमिलनाडु के मिक्स पे मिलती है। केरल और तमिलनाडु का जहाँ मिलन है वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहीं दूसरा है त्रिशूल। त्रिशूल कहाँ है? हिमाचल पर्वत में। माउंट आबू कहाँ है? ये अरावली पर्वत में। वहीं अमरकंटक है मैकाल सीढ़ी में दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ है मैकाल सीढ़ी, यहाँ से अमरकंटक निकलता है जो सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर हो गया 2143 इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्या हो गया? 2143 इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37। क्या है देखो, इनको भी सूची पहाड़ी और राज्यों से मिलाना है। गारो, गारो कहाँ है दोस्तों? हिमालय में, सॉरी मेघालय में। मिरी, मिरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 1 का 3। कोलामलाई, कोलामलाई तमिलनाडु में है और झारखंड डालमा में। तो 1324 इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए इज़ द राइट ऑप्शन 1324। ठीक है, गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कल्लो मलाई हाँ तमिलनाडु, डालमा, डालमा झारखंड में है दोस्तों। ठीक है, ये पहाड़ियाँ मैचिंग में आपको आती ही आती हैं, तो आप मिस नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? यह है नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर। नीलगिरी पहाड़ी जो है भारत की दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसका विस्तार केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में है। इसी पर्वतमाला में पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों का संगम होता है। इसी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, यानी कि 2637 मीटर है। वो सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर की डोडा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ी में मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट है 39। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, यह अनाईमुंडी। क्या है? बी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 2695 मीटर, यानी कि सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो यह है आपकी अन्नामलाई पहाड़ी में अनाईमुंडी, जो दक्षिणी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह डोडा बेटा 2637 मीटर, जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 40। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जैसा कि आपने देखा अनाईमुंडी, जैसे 2695 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में से संलग्न नहीं है? कि पटकाई पहाड़ियाँ कौन कौन से राज्य में पड़ती हैं दोस्तों? बहुत सिंपल है। पटकाई पहाड़ियों का विस्तार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य में है। त्रिपुरा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? यह सह्याद्री पहाड़ियाँ दोस्तों। सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहते हैं। वहीं दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ से साउथ, कितना 1600 किलोमीटर की लंबाई में
विस्तृत है दोस्तों। कितना? 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा है? देखो, गडजात पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती। मांडव पहाड़ियाँ दोस्तों गुजरात में पाई जाती हैं। कहाँ? गुजरात में पाई जाती हैं। तो मांडव पहाड़ियाँ पाई जाती हैं आपके गुजरात में दोस्तों। ठीक है। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, सही है। सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है, बात सही है। सो बी इज़ द रॉन्ग आंसर। बी इज़ द रॉन्ग आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है दोस्तों। तो गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव गुजरात, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, सेवराई हो गई आपकी तमिलनाडु में। नेक्स्ट, नंगा पर्वत अवस्थित है 44। नंगा पर्वत कहाँ अवस्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नंगा पर्वत जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला की सुदूर पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट 8126 मीटर है किसकी? नंगा पर्वत की दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है किससे? पीर पंजाल श्रेणी से। किससे? पीर पंजाल श्रेणी से। जवाहर या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग 94 यानी कि 44 पर बनिहाल और काजीकुंड के बीच पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसका निर्माण 1954 में आरंभ हुआ और यह 2.85 किलोमीटर लंबी सुरंग वर्ष भर जम्मू और श्रीनगर के बीच यातायात सुलभ कराती है। ठीक है। तो यह पीर पंजाल में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? यह सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक दोस्तों। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख चोटियाँ इस प्रकार हैं, देखो याद रखो, ये आती हैं मिलाने को। ये अंडमान निकोबार में पड़ती हैं। माउंट थुलियर 642 मीटर, माउंट डियोबोली 515 मीटर, माउंट कोयाबो 460 मीटर, माउंट हैरियट 450 मीटर दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? यह गोसाईथान। कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी तथा कामेत आदि चोटियाँ स्थित हैं, जबकि गोसाईथान शिखर चीन में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? चीन में स्थित है। ये चीन में स्थित है दोस्तों, चीन में स्थित है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48, क्या कह रहा है? 48 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? यानी कि सबसे नवीन नई पर्वत श्रेणी कौन सी है? यह है शिवालिक। कौन सी दोस्तों? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। यह पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लेस्टोसीन काल माना जाता है। यह बालू, कंकर तथा संपीडनात्मक सेल की मोटी परतों से निर्मित है। ठीक है। कौन सी है? शिवालिक श्रेणी दोस्तों। नेक्स्ट है 49, हिमालय। हिमालय एक बलित पर्वत है। दूसरा सह्याद्री। सह्याद्री एक भ्रंशोद है। राजमहल ये ज्वालामुखी है। नीलगिरी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो कह रहे हैं कौन सा सही है? सी इज द राइट आंसर। ठीक है। हिमालय एक बलित पर्वत है, याद रखना। सह्याद्री भ्रंशोद, राजमहल ज्वालामुखी, नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत है। 50 क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से। क्या है? मध्य भारत है विंध्य, तमिलनाडु है नीलगिरी, राजस्थान है अरावली, झारखंड कौन सा है? राजमहल। तो मध्य भारत में विंध्य है, यानी कि A2413 इज द राइट आंसर। मध्य भारत में विंध्य, तमिलनाडु में नीलगिरी, राजस्थान में अरावली, झारखंड में राजमहल। वहीं धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं लघु हिमालय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धौलाधर तथा पीर पंजाल की श्रेणियाँ कहाँ हैं? ये लघु हिमालय में अवस्थित हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 राजस्थान मरुस्थल तथा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ये प्लस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का, यानी कि सी इज द राइट आंसर। प्लस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का उदाहरण है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल। प्लस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बी, पठारी व मैदानी क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? कौन सा अक्साई चीन का भाग है? यह लद्दाख पठार। क्या है? लद्दाख। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर भारत एवं चीन में गहरा विवाद है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। कहाँ नहीं है? मध्य प्रदेश में। दंडकारण्य प्रदेश दोस्तों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में दंडकारण्य प्रदेश नहीं पड़ता है। तो दंडकारण्य प्रदेश पूर्वी पठार का भौतिक क्षेत्र है, जिसका विस्तार उड़ीसा यानी कि कोरापुट
और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़, बस्तर, आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और काकोलम जिला। वहीं राज्य में लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पड़ता है। नेक्स्ट 55, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? ये बिहार। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछने को आता है कि इनमें से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, तो ये हो गया बिहार। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः झारखंड के पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना, धनबाद, रांची, लोहरदगा, गुमला तथा सिंह भूमि जनपदों एवं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जनपद की समाहित किए हुए हैं। इसके अलावा उड़ीसा के महानदी के उत्तर तक इसका विस्तार है, अतः बिहार का भाग नहीं आता है छोटा नागपुर पठार में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान, बिहार छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश में मलनाड नहीं दोस्तों। ये मलनाड जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, मलनाड वाला जो इलाका है कर्नाटक में पड़ता है। सो डी इज़ नॉट सम्मिलित, डी इज़ नॉट मैच्ड। ठीक है दोस्तों, डी इज़ नॉट मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या है? 57, मेघालय का पठार भाग है, मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। किसका? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ठीक। गंगा सिंधु मैदान के दक्षिण में फैली त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। जो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो फैले समतल मैदान है उनको कहते हैं भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, जो शिवालिक गिरपात के समानांतर विस्तारित है। इस मैदान में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं। भाबर उदाहरण है गिरपद मैदान का। किसका? गिरपद मैदान का उदाहरण है भाबर। ठीक। कथन और कारण, राजस्थान भारत के वृत्त मैदान का विस्तार है। ठीक है। दूसरा, अरावली श्रेणियाँ दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। ठीक है। वहीं ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। तो राजस्थान भारत के वृत्त मैदान का विस्तार है तथा अरावली श्रेणियाँ दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। यह भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर कथन एस की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से भारत का कौन प्राचीनतम भाग है? यह दक्कन का पठार। इनमें से देखा जाए हिमालय पर्वत श्रेणी, तटीय मैदान, गंगा का मैदान और दक्कन का पठार, तो प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस युग में हुआ। इस क्षेत्र में 600 से 3000 मीटर तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। इसके अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ। इसके अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट दोस्तों। अब आगे आते हैं ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र के कुछ क्वेश्चन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी, आपके लिए भी। तो देखो, एग्जाम्स में सबसे ज़रूरी बात यही है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, जो नहीं कर रहे हैं आप। इतना तो बनता है यार, कमेंट करने में क्या ही जा रहा है, 2 से 4 सेकंड, अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं तो। ठीक है, चलो आते हैं सिंधु। यहाँ से एक क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% आने को है, तो मिस मत कीजिए दोस्तों। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये करते हैं। ठीक है, चलो। सिंधु नदी जो है उसका उद्गम है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। सिंधु नदी उसका उद्गम है। इसका उद्गम है कहाँ से दोस्तों? यह कैलाश श्रृंखला से। कहाँ से? जो कैलाश श्रृंखला है, कैलाश सीरीज है जो हिमालय में, वहाँ से। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। इसी श्रेणी में स्थित बोखरचू हिमनद, यानी कि ग्लेशियर, इसका नाम है बोखरचू, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, सबसे पश्चिमी नदी है दोस्तों, याद रखना। सबसे वेस्ट की नदी है ये, इधर वाली सबसे वेस्ट वाली नदी है ये सिंधु। इसकी सहायक नदियाँ बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगित हैं। याद रखना, इतनी सारी नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगित। ठीक है। भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका नहीं है? सतलज का नहीं है। सतलज नदी तिब्बत के पठार की राकसताल झील से निकलती है, जहाँ इसे लांगचेन खम्बाम के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर प्रवाहित होती है तथा सिपकला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है,
जबकि ब्यास, चिनाब, रावी नदी का उद्गम भारत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? यह सतलज। क्या है? सतलज। निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है? विष्ट दोआब दोस्तों ब्यास एवं सतलज के बीच में। विष्ट भी ब्यास और एस से सतलज, ब्यास और सतलज के बीच में फैला हुआ है। किसी स्थान पर परस्पर मिलने वाली दो नदियों के बीच स्थित मैदानी भाग को दोआब कहते हैं। सतलज और ब्यास नदी के बीच को दोआब विष्ट दोआब कहलाता है। देखो, विष्ट दोआब है ब्यास और सतलज के बीच में, बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच में, रचना दोआब है रावी और चिनाब के बीच में, चास दोआब है चिनाब और झेलम के बीच में, सिंध सागर दोआब है झेलम सिंधु नदी के बीच में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी है जो कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? यह है झेलम दोस्तों। कहाँ मिलती है? याद रखो, झेलम नदी को पुराने गाँव में पुराना नाम उसका बेजस्ता नदी है। उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बैरीनाग शेषनाग वाटरफॉल झरने से निकलकर भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर बहती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट, कहाँ पे? पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है दोस्तों। इसकी सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा। ठीक है, इसकी सहायक नदी है किशन गंगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है दोस्तों? यह झेलम। बाकी की सारी नदियाँ गंगा, रामगंगा और यमुना, ये सब कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। याद रखना दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं इन नदियों के बारे में, इनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में जरूर पता कर लेना, एक बार लिख लेना अपने नोट्स में। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? अभी बात की थी झेलम की। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर, यानी लद्दाख और जास्कर के बीच में यहाँ से बहती हुई मध्य से प्रभावित होती है? यह है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है दोस्तों कहाँ से? लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रभावित होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर प्रभावित होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, जिसका उद्गम बोखरचू हिमनद से होता है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब व अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, सतलज, ब्यास, रावी आदि हैं। यह तिब्बत यानी कि चीन, भारत व पाकिस्तान से प्रभावित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक ही हैं? यह ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के। ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियों का उद्गम बिंदु लगभग एक ही है। सिंधु नदी व ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट स्थित बोखरचू व चेमांग युंगडुंग हिमनद से होता है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी कई द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें विश्व की सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली प्रमुख है, जिसे असम सरकार अब जिले के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ मानस, दिबांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, जिया बरेली आदि हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता, जिसके संगम के पश्चात यह पद्मा यानी गंगा में मिल जाती है, जो आगे प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। किस पर? राइट बैंक पे है। किसके? सिंधु के दोस्तों। ठीक है। लेह जो जिला है एक केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख बन गया उसका एक जिला है। यह समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर से 160 मील पूर्व, यारकंद से लगभग 300 मील दक्षिण, लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में ऊपरी सिंधु के दाहिने तट से 4 मील दूर स्थित है। यहाँ पर एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला है, जो कि आजकल बात हो रही है दोस्तों। ठीक है। अब अपने हम क्या था सिंधु नदी का, तो इनकी जितनी भी सारी नदियाँ हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज और ये सारी नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम कहाँ कहाँ बहती हैं, कितनी लेंथ है इनकी, देखो लेंथ, इनकी ट्रिब्यूटरीज, इनका जो एरिया है, ड्रेनेज कहाँ कहाँ है इनकी, राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सारे के बारे में पता कर लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी और देख लेते हैं एक बार, इसको ख़त्म करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज करते हैं आपके लिए, थोड़ा सा और लाते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? किसमें है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है तो हम वैसे भी बता सकते हैं।
माजुली नदीय द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह द्वीप असम में है। माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप की संज्ञा प्राप्त है। वहीं वर्ष 2016 में माजुली को जिले का दर्जा दिया गया। माजुली का शाब्दिक अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र दोस्तों, ठीक है। माजुली को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। वहीं अभिकथन और कारण की बात करें, क्या है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी ही थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बात बिल्कुल सही है। नदी अपहरण करना हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। बात सही है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। सो ए इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है तीस्ता नदी, जो पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। तीस्ता नदी पहले किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी थी, परंतु 1787 की आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी ने अपना मार्ग बदला और वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रभावित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रंगपो, रंगी तथा सेबक जैसी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। किसका, पूर्ववर्ती अफवाह का। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरता उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थल खंड के उत्थान के पहले हो चुका है। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियां इसके उदाहरण हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमांगयुंगडिंग हिमानी है, जो तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में करीब 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है, यह असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिल जाती है। भारत की सहायता से भूटान में संकोच परियोजना की स्थापना की गई, जो भूटान की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है दोस्तों, ठीक है। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी तक रहने देते हैं, आगे गंगा नदी तंत्र है जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अभी हमने ब्रह्मपुत्र नदी तक किया हुआ है। मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उनका अपना एरिया, ड्रेनेज सिस्टम, सारा कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों, ठीक है। देखने से पहले एक वही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, वो भी प्लीज़ करिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोरल अप हो, हमें भी बनाने का एक कहीं ना कहीं हमें बनाने का एक मोटिवेशन मिले दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।